हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरे नई वीडियो में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वीसीपी पैटर्न के बारे में। आपने मेरा अगर देखा होगा जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने वीसीपी का बताया हुआ है। बट ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत ही पॉपुलर स्ट्रैटेजी है और बहुत ही सेफेस्ट स्ट्रैटेजी है। तो आप लोग जानते होंगे जो मार्क माइनरविनी है वो मोस्टली वीसीपी पैटर्न ही ट्रेड करते हैं। अब वीसीपी पैटर्न के क्या होता है ना कि तरीके होते हैं बहुत सारे कि ये कंडीशंस मेट होने चाहिए। तो अब क्या होता है कि हम अब चार्ट्स पे देखते रहते हैं। अब होता है कई बार हम मिस कर जाते हैं, कई बार हमारी नज़र उतनी पड़ती नहीं है। तो हम कैसे इसको जाने कि कोई इजी तरीका है जानने का इसको? तो हाँ, ज़रूर एक इजी तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट थोड़ा बहुत हम एक बार वीसीपी को देख लेते हैं कि वीसीपी पैटर्न एग्जैक्टली होता क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि वीसीपी पैटर्न को इजीली स्पॉट करने का क्या तरीका है। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जिन्होंने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे वीडियोस आते रहेंगे। और आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको ट्रेडिंग के जो बेसिक्स होते हैं, वो जो बेसिक्स क्या वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आगे भी उसी पैटर्न में काम आती है। बट मैंने काफ़ी सिंपल वे में समझाया उसको, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए एक बार हम देखते हैं वीसीपी पैटर्न होता क्या है। अब देखिए, वीसीपी पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, बोला वोलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न भी बोलते हैं इसको। तो ये जो पैटर्न है ना, आपने अगर मार्क माइनरविनी के बारे में सुना होगा, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलराइज किया था इस पैटर्न को। उनकी एक बुक भी है, उनका थिंक एंड ट्रेड लाइक अ चैंपियन। ये बुक आप ज़रूर पढ़ना अगर आप ले सकते हो तो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। उनका जो माइंडसेट है, वो कैसे ट्रेड करते हैं, किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, उन सब की जानकारी उसमें दे रखी है उन्होंने। तो जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जब भी आपको टाइम मिले, आप ये बुक रीड कर सकते हैं। तो ये उन्हीं का एक फेमस पैटर्न है। ये पैटर्न बहुत ही सेफेस्ट पैटर्न्स में आता है। इसका सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी अच्छा पैटर्न है। मोस्टली जितने भी आप ट्रेडर्स देखोगे ना, वो वीसीपी पैटर्न करते ही करते हैं। रेयरली कोई होगा जो वीसीपी पैटर्न नहीं ट्रेड करता होगा, क्योंकि अगर आप लॉन्ग रन में अर्न करना चाह रहे हो, लॉन्ग रन में स्टेबल पैटर्न चाह रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है। तो इसमें क्या होता है ना कि देखो वीसीपी पैटर्न क्या होता है। अब जैसे किसी स्टॉक ने ऊपर की तरफ परफॉर्मेंस दिया, ठीक है, इतना बढ़ गया। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो इतना बढ़ गया, अब मैं इस पर क्या करूं, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पर फिर क्या होता है कि एक पुल बैक आता है। तो जब भी स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा सीधा, तो हमेशा तो ऊपर जाएगा नहीं, ऑब्वियसली ब्रेक लेगा, पुल बैक देगा। तो अब ये जो सारा गेम होता है पुल बैक का होता है। अब इसमें क्या होता है, दो तीन चीज़ें होती है। जैसे स्टॉक ऊपर गया, फिर अब वो पुल बैक ले रहा है। तो पुल बैक वो देखोगे ना, आपके पहले लेग में जो सेलिंग होगी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, नीचे आई तो ज़्यादा नीचे आई, मतलब सेलिंग ज़्यादा हुई। फिर ऊपर गई, फिर सेकंड लेग में आप देखोगे तो सेलिंग कम हो जाएगी, मतलब ये जो फॉर्मेशन है हायर लो का हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड लेग में देखोगे आप, और सेलिंग कम हो गई। तो ये एक तरह से वीसीपी पैटर्न बन जाता है। ये कप एंड हैंडल का एक्सटेंडेड वर्जन होता है। इसमें 2 से लेकर 5 तक का फॉर्मेशन बनता है वीसीपी का। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। अब वीसीपी में क्या होता है, कुछ की एलिमेंट्स होते हैं इसमें। प्राइस जो आता है ना, ये होता है आपका कंट्रैक्शंस होते रहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अब जैसे कि मान लो आपका प्राइस ऊपर आया, ठीक है, हाई वॉल्यूम से आया, बढ़ गया, अब पुल बैक होने लगा, तो जो वॉल्यूम्स है ना साथ के साथ, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते रहेंगे। तो आपका जो प्राइस है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और पुल बैक में वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और ये क्या होता है कि पहले लेग में मान लीजिए कलेक्शन आ जाती है 25% तक, नेक्स्ट में आ सकते हैं 15 to 18% तक आ सकती है, और थर्ड में सिंगल डिजिट में आ जाएगी। तो जब सिंगल डिजिट में आती है ना, तब समझिए कि उसका ब्रेकआउट का टाइम आ गया है। वो वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट का टाइम होता है। तो हमें क्या नोट करना होता है, हमें देखते रहना होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसके बाद जो दोबारा सेलर्स हो रहे हैं, तो वो सेलिंग पहले वाले से कम है या नहीं है, ये हमें देखना है। ऐसा नहीं कि अब पहले वाले में 25 था, अगले वाले में 35 हो गया, उसमें 40 हो गया, ऐसा नहीं है। 25 था, 15 हुआ, 15 हुआ, 8 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, ऐसे होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम कम होगा उसमें, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए उसमें, सिमेट्री होनी चाहिए। वो आपको देख के ही अच्छा लगेगा। जैसे आप सपोज ये देखो, आप ये आपको देख के लग रहा है कि हाँ, ये पैटर्न कितना अच्छा फॉर्म कर रहा है, ये हाई लोज बना रहा है। एक भी देखो इसके नीचे नहीं आया, इसके नीचे लो नहीं आया, इसके नीचे लो नहीं आया, तो ये हो गया। और ये होगा पिवट पॉइंट के पास, जो जो ब्रेकआउट पॉइंट होता है ना, वहां सबसे लो सप्लाई होगी, एकदम नील वॉल्यूम होगा, मतलब आपको लगेगा कि अब यहाँ पे तो कोई सेल कर ही नहीं रहा है, और ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये इसका पैटर्न हो गया। अब ये क्या होता है, हमें क्या क्या देखना है वीसीपी ब्रेकआउट में, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या आपको स्टेज 2 में करना है। स्टेज 2 की मेरी एक वीडियो है, आप चाहे तो देख लेना, स्टेज 2 क्या होता है। उसके बाद आपको वॉल्यूम का कंट्रैक्शन देखना है कि जब भी वो सेलिंग हो रही है तो वॉल्यूम कम होती जाए,
मतलब हाई वॉल्यूम्स पे सेलिंग नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा रूल है। कई बार तो कि पैटर्न आपको दिखेगा बनता हुआ बट नीचे के वॉल्यूम्स भी ज़्यादा होंगे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। और हमेशा वॉच फॉर अ टाइट बेस नियर द पिवट। जो ब्रेकआउट पॉइंट होगा ना, जैसे रेजिस्टेंस एरिया बनाया आपने, उसके पास जो होगा बहुत ही टाइट बेस बनेगा। ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं होंगे, वॉल्यूम्स बहुत कम होंगे, अब फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगेगी। आपको ब्रेकआउट पे एंट्री करनी है और नीचे ऐसे लगा के बस कर लेना उसको। अब वीसीपी का जो सक्सेस रेट आप देखो, स्टडीज शो दैट 60 to 70%। ठीक है, अब ये समझो कि कितने पैटर्न्स इतने सक्सेसफुल होते हैं। बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं बट ये सबसे सक्सेसफुल पैटर्न्स में आता है। 60 to 70%। अगर आप सिर्फ इसी पैटर्न से 10 ट्रेड ले लेते हो, आप मान के चलते हमने 10 ट्रेड लिया सिर्फ वीसीपी पैटर्न से, तो आप समझो कि 6 से 7 ट्रेड आपके सक्सेसफुल होंगे, 3 से 4 ट्रेड ही आपके फेल होंगे। तो आप इवेंचुअली आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर ही बनोगे ना, राइट। तो ये इसलिए ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर पैटर्न्स में आता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। अब इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न। और रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, इसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही छोटा होता है। ये जनरली 50 डीएमए के आसपास बनता है, ये उसके पास ही आपको देखना है इसको। और इसका जो होता है कम से कम 3:1:2, 1:4, 1:5 भी ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें जो क्या होता है कि पैटर्न में आपके रिस्क बहुत लो होते हैं, क्योंकि 50 डीएमए के पास फॉर्मेशन होता है। तो मोस्टली जो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज होती है ना, वो 50 डीएमए के आसपास ही होती है। तो ये आपका जो स्टॉप लॉस होगा बहुत छोटा होगा, 3%, 2.5%, 4%, इससे ज़्यादा नहीं होता है। 2% भी होगा कहीं पे। तो ये बहुत ही कम छोटा एसएल होता है और गेन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कुछ उसके ये हो गए। अब क्या है ना कि इसमें एक बुलिश पैटर्न है। ये कप एंड हैंडल से कंपैरिजन है, चलो इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है। कप एंड हैंडल का एक्सटेंडेड वर्जन होता है, मैंने आपको बता दिया। तो कहने का मतलब ये था कि ये जो पैटर्न्स हैं, अब जैसे कि मैंने आपको वीसीपी को एक बार ये देख ही लेते हैं, वीसीपी वर्सेस कप कप एंड हैंडल। तो कप एंड हैंडल का पैटर्न एक्सटेंडेड हो गया। डबल बॉटम में अगर आप देखोगे तो डबल बॉटम में भी थोड़ा एक्सटेंडेड हो, जैसे कि डब्ल्यू बनता है। अब मान लो कि डबल बॉटम बना और ये वाला जो लो बना था, उसके बाद उसने हाई लो बनाया, उस पहले वाले लो को टच नहीं किया, तो वो एक्सटेंशन हो जाएगा। हाई टाइट फ्लैग होता है, इसमें बोल सकते हो आप कि ये इसके ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। हाई टाइट फ्लैग्स के बाद ही मोस्टली वीसीपीज बन जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे फॉर्मेशन, जैसे कि आपको मैंने दिखाया था अभी। अब ये देखो, ये बहुत ही अच्छा गेन दिया। ठीक है, इसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ी, फिर वो नीचे जब गई उसके बाद उसने वीसीपी फॉर्मेशन शुरू किया। तो ये हो गया वीसीपी फॉर्मेशन। अब प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, हम देखते हैं। अब वीसीपी मान लो अब चार्ट पे एक बार चल के आइडिया लेते हैं कैसा होता है। अब जैसे कि मैंने देखो ये खोला हुआ है, ये निफ्टी का स्टॉक्स है, ये इंफॉर्मेशनल के लिए बस, पैटर्न्स को देखने के लिए। तो अब देखो मैंने 50 डीएमए का लगा रखा है, तो इसको ना हमें हमेशा डेली में देखना होता है वीसीपी को। हो सकता है आपको कई बार वीकली में मिले, बट हमें मोस्टली डेली में ही काम होता है इसका। हम इसको डेली में सर्च करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब हम वीसीपी सर्च करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मान लो ये देखो, अगर आप ये देखते हो तो ये भी पैटर्न अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, वीसीपी पैटर्न जैसा ही है। देखो, ठीक है, अब इसको अगर आप ये कर लेते, वैसे तो ये बन जाता है ब्रेकआउट इसका इनिशियल। ठीक है, इसके नीचे ऐसा लग जाता है। तो देखो आप कितना यहाँ तक भी तो 3% के आसपास बन जाता है। और अगर आप सेफ एंट्री खेलना चाहते तो फिर आपको इसके ऊपर जाना पड़ता। ये रेजिस्टेंस जोन था एक, तो इसके ऊपर जाना पड़ता। तो ये अपनी अपनी मर्जी। देखो यहाँ पे 50 डीएमए का भी सपोर्ट आ गया। अब कई लोग होते हैं कि 50 डीएमए के आसपास ही ट्रेड करना पसंद करते हैं, जैसे कि उन्होंने थोड़ा यहाँ पे किया कि नहीं भैया हमको तो पूरा कंफर्मेशन चाहिए, पता नहीं फेक आउट वेकआउट ना हो जाए, तो वो इस तरह से भी ट्रेड ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप कितने एक्सपीरियंसड हो। जैसे अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पूरा सेफ खेलना है, तो प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, 50 डीएमए के ऊपर आ गई, फिर आपने किया, फिर यहाँ ऐसा लगा लिया। कोई जो एक्सपीरियंस होते हैं, जिनको पता है कि चलो भैया पैटर्न बन गया है, हाई मोमेंटम कैंडल है, सॉलिड बाइंग हुई है, वॉल्यूम्स भी साथ कंफर्मेशन दे रहा है, तो उन्होंने यहाँ पे ले लिया कम एसएल से। तो इसमें क्या होगा, ये थोड़ा कम प्रॉफिट कमाएगा, ये थोड़ा ज़्यादा कमाएगा, बट हाँ इनका रिस्क भी ज़्यादा होगा, इनका रिस्क भी कम होगा। तो ये इस तरह से होता है। अब क्या होता है कि अब ना हमें देखो, हमने देखा, अब कई बार होता है कि मैं मान लो इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको हटाया,
अब मैं फ्रेश चार्ट देख रहा हूँ सपोज, तो अब क्या होगा ना कि मैं स्कैन कर रहा हूँ, मैं भी कई बार होगा ना कि मैंने ऐसे चार्ट कर रखा है, अब मैंने ऐसे कर रखा है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा, अब क्या ऐसे कुछ समझ तो आ नहीं रहा ऐसे कि क्या वीसीपी है क्या नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे चला गया मैं, अब मैं देखा यहाँ भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वीसीपी है कि नहीं है। अब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमेशा परफेक्ट वीसीपी मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी। अब जैसे कि मान लो ये है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो अभी इसका कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी 50 डी के वैसे भी नीचे है, बट अगर आप देखोगे तो इसकी सेलिंग देखो, सेलिंग एग्जॉस्ट हो रही है, यहाँ पे सेलिंग हुई, फिर यहाँ पे सेलिंग थोड़ी कम हुई है। जैसे मैं आइडिया के लिए दे रहा हूँ आपको, क्योंकि वीसीबी के अपने कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो भी आपको देखने होते हैं। पर अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ इसको तो मुझे को ये समझ आ रहा है कि हाँ यहाँ पे सेलिंग जो हुई थी, अब नेक्स्ट सेलर इससे कम हुए हैं। ठीक है, तो ये मुझे एक आइडिया लगता है, बट मुझे एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि भैया ये सच में वीसीपी है कि नहीं है। कई बार हो सकता है कि वीसीपी ना हो, ये मुझे लग रहा हो, ये भी तो हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें ना एक इंडिकेटर आता है मार्क माइनर का, वो हमें यूज़ करना है। तो हमें क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू आप किसी में भी जाओगे ना तो आप जाना और यहाँ पे आप करोगे मार्क माइनर। अब देखो यहाँ पे जाओगे आप, यहाँ पे आपको आएगा मार्क माइनर ट्रेंड टेम्पलेट क्राइटेरिया, ठीक है, ये वाला। अब आप इसको सिलेक्ट कर लोगे। तो अब जब आपने इसको सिलेक्ट किया ना, तो अब ये बताएगा आपको, देखो कि ये जो है ना क्या क्या होना चाहिए, कि ये क्या क्या ओके है, मतलब ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब सपोज मैंने यहाँ पे लगा रखा है बजाज फाइनेंस के पास, तो बजाज फाइनेंस में सारे क्राइटेरियाज पूरे हो रहे हैं। देखो यहाँ पे बना, यहाँ पे बना, देखो प्राइस 150 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर है, 200 के ऊपर भी है, ये 150 200 के ऊपर है, 200 का ट्रेंडिंग एक महीने से हो रहा है, 50 डे वाला भी देखो इसके ऊपर है, 50 डे के ऊपर भी प्राइस है, अपने 52 वीक्स लो से ऊपर है प्राइस 25%, और 52 वीक हाई के विद इन 25% रेंज में है। तो ये ना मतलब ये सारे क्राइटेरियाज को चेक कर रहा है, मतलब ये हम कह सकते हैं कि हाँ ये इसमें एक वीसीपी पैटर्न है। तो अब क्या कर सकते हो आप, या तो आप इसको ऐसे लगा दो, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो मेरा चार्ट ही गायब हो रहा है, मैं तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, अब मैं क्या करूँ इसको। तो आपको क्या करना है कि इसमें जाना है, इसके जो सेटिंग्स होते हैं ना इसमें जाओ, और ये जो इंडिविजुअल कंडीशंस है ना इसको आप हाइड कर दो। ठीक है, ये आपने हाइड कर दिया, और अब आप चाहो तो इसको टेबल पोजीशन को आप चाहे तो नीचे रख लो। ठीक है, जैसे मैं मान लो कि ऐसे रख देता हूँ, बॉटम लेफ्ट कर दिया मैंने। ठीक है, आप बॉटम राइट कर सकते हो आप, सपोज आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे ठीक है। और टेबल साइज आप चाहो तो बड़ा कर सकते हो, जैसे आपको थोड़ा बेटर पता चले, या आप इसको नॉर्मल भी कर सकते हो। तो अब क्या हुआ ना कि अब देखो सपोज मैंने ये लगा दिया, अब मुझे जैसे मुझे तो समझ आया कि चलो यहाँ ये तो सही है, 50 डीएमए के पास है प्राइस, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, उसका ब्रेकआउट हो गया, रिटेस्ट भी हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे तो वीसीपी दिख भी रहा है, देखो ये वीसीपी है, फिर एक यहाँ भी है, तो मुझे तो दिख भी रहा है कि हाँ वीसीपी है। बट मुझे एक एडिशनल कंफर्मेशन भी चाहिए भाई, मैं पूरा सेफ हो जाना चाहता हूँ, पता नहीं कहीं मैं गलत भी ना हूँ। ठीक है, क्योंकि इनिशियल डेज में क्या होता है ना, आप पैटर्न स्पॉट कर लेते हो बट कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। मे भी आप 4-5 साल लगा दो, 10 साल लगा दो, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर आपको जरूरत ना पड़े इन चीज़ों की, पर इनिशियली आपको पड़ जाती है, और सारे क्राइटेरियाज भी इसमें मैच हो जाते हैं तो वो दिखा देगा। तो देखो यहाँ पे दिखाया ग्रीन है, इसमें चलते हैं, देखो इसमें रेड है, इसमें क्राइटेरिया मैच नहीं हुए। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, आपको समझ में आ गया कि प्राइस तो वैसे ही 50 डीएमए के नीचे है और ऐसा कुछ है भी नहीं। तो जैसे इसको देख लेते हैं एक बार। अब ये देखो, ये था 50 डीएमए के ऊपर, बट वीसीपी क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा था, तो इसने उसको रेड कर दिया। फिर इसमें देखो, इसमें भी रेड कर दिया, इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, इसमें देखो इसमें अभी दिखाई नहीं रहा है, रेड है। ठीक है, तो अब ऐसे क्या होगा कि अब जैसे हम इसमें चार्ट को स्कैन करते जा रहे हैं, स्कैन करते जा रहे हैं, हमें पता है कि 50 डीएमए के पास होना चाहिए, एक हमें मिल गया था ये वाला चार्ट, ये हमें समझ में आ गया कि हाँ प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हो रहा है और 50 डीएमए के पास है, तो ठीक है ये क्राइटेरिया पे मैट कर गया, तो हम उसको अलग कर लेंगे। फिर हम और चार्ट्स को देखेंगे, देख रहे हैं शायद कोई मिल जाए। अब हमें फोकस रखना है कि 50 डीएमए के ऊपर होना चाहिए। अब ये देखो, अब ये वाला है, मैक्स हेल्थ केयर का है,
तो ये दिखा रहा है कि 50 DMA के ऊपर है। अब ये इसको VCP पैटर्न, तो ये डेवलप हो रहा है, अभी क्राइटेरिया पे मैच कर रहा है, ठीक है, बट अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है इसको, तो ये हमें वेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इसको देखोगे ना ऐसे, तो अभी देखो कि प्राइस नीचे आई, फिर यहाँ पे देखो एक छोटा सा इसने बनाया फॉर्मेशन, प्राइस ऊपर गई, अब ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर रही है। तो अभी हमें इसका वेट करना पड़ेगा कि अभी ये क्या करती है प्राइस, क्योंकि यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस है, गैप जो है ना, ये मेजर रेजिस्टेंस है, तो हम वेट करेंगे। देखो एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है, क्राइटेरिया भले ये आपको बता दे कि हाँ क्राइटेरिया मैच करा है, बट हमें ये भी देखना है कि आसपास कोई रेजिस्टेंस ना हो। अब मान लो यहाँ पे VCP पैटर्न बन गया और यहाँ पे कोई एक बड़ा सा रेजिस्टेंस जोन है। अब जैसे यहाँ पे देखो प्राइस, यहाँ पे प्राइस जो थी काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया था प्राइस ने, जैसे यहाँ तक हम अगर खींच देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस को काफ़ी अच्छे से पुश किया गया था नीचे, फिर यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार बन के फिर नीचे पुश किया गया था, फिर प्राइस ने यहाँ हमें बनाया, ऊपर की तरफ जाने लगी, बट अभी फिर यहाँ से वापस नीचे आई है। तो हमें ये भी देखते रहना होगा कि इमीडिएट रेजिस्टेंस और सपोर्ट है कि नहीं। तो ये आपका एक बेसिक टूल हो गया जिससे आपको बहुत ईजिली आप VCP को स्पॉट कर सकते हो। इसमें सारे क्राइटेरियाज ऑलरेडी मैंशनड है, आप इसको जब भी चाहोगे आप देख लो। इसको चाहे तो आप हटा देना, इंडिविजुअल क्राइटेरिया वाला कंडीशन हटा देना, यहाँ पे देखना, तो ये आपको बता देगा क्या क्या इसमें चेक कर रहा है, क्या क्या नहीं चेक कर पा रहा है। तो जैसे कि हमने अभी देखा था, ये देखा था, तो ये सारी चीज़ों को चेक कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको आइडिया, जैसे जितना चेक होगा वो आपको यहाँ पे शो कर देगा, जो अनचेक होगा वो उसको रेड में शो कर देगा। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि नहीं। अब जैसे इसको देखो, इंटरग्लोब एविएशन है, इसको सारे क्राइटेरियाज को चेक कर रहा है ये। तो अगर हम इसको देखते हैं तो हाँ यहाँ पे VCP पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर रिटेस्ट हुआ, तो ये उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो ऐसे ही आपको देखना है, ये टेम्पलेट आप लगा लेना, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो आप ट्राई करिए, अपने चार्ट्स को देखिए, और जिन्होंने VCP का वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देख लीजिएगा, और जिनको VCP के बारे में नहीं पता है और वो जो चाहे वो बुक आप खरीद लेना, थिंक एंड ट्रेड लाइक अ चैंपियन, मार्क माइनोविनी की। तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आ जाएगी वो चीज़ों को, ट्रेड कैसे लेते हैं, कैसे करते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ चेक करिएगा क्राइटेरिया, टेम्पलेट क्राइटेरिया को, और आप चार्ट पे लगा के चेक करिएगा कि कैसा काम कर रहा है, आपके लिए कैसा है, यूज़फुल है या नहीं है। तो अगर कोई कमेंट में बताना हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके देन, बाय।